कहना चाहता हूं, ये सत्ता वियोग में बेचैन, समाज में विश्वमन करने वाली समाजवादी पार्टी को 2027 में समाप्तवादी पार्टी बनाने का जिम्मा आप सबके कंधे पर है और आप सबकी ताकत कम नहीं है। हम इसी उत्तर प्रदेश के अंदर 73 लोकसभा सीटें जीत चुके हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए, श्री अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए, और 2017 के विधानसभा चुनाव में इसी उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए, सपा और कांग्रेस के गठबंधन रहते हुए 325 विधानसभा सीटें जीत चुके। दोस्तों, यही वो बयान था जिसके बाद से उत्तर प्रदेश में हलचल मच गई, जब अमित शाह ने लखनऊ आकर केशव प्रसाद मौर्य को अपना मित्र कहा। अब यह बयान सुनना था कि केशव प्रसाद मौर्य के घर पर नेताओं की, विधायकों की भीड़ लगने लगी। हर किसी के मन में यह बात चल रही थी कि क्या वाकई केशव प्रसाद मौर्य के पद में प्रमोशन होने वाला है, केशव प्रसाद मौर्य को कुछ मिलने वाला है। अब अचानक केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचते हैं। तस्वीर आपने भी देखी, केशव प्रसाद मौर्य मुलाकात करते हैं अमित शाह से। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य, देश के गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होती है। इस मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आती हैं और केशव प्रसाद मौर्य इस तस्वीर के साथ लिखते हैं कि 2017 वाला नतीजा 2027 में रिपीट करना है। इस तस्वीर पर लोग बात ही कर रहे थे कि एक और तस्वीर सामने आती है। वो तस्वीर केशव प्रसाद मौर्य और आनंदीबेन पटेल की मुलाकात की तस्वीर, यानी पहले अमित शाह से मिले दिल्ली में, फिर लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले। आप याद करके देखिए कि आखिरी बार आपने कब देखा था कि केशव प्रसाद मौर्य और आनंदीबेन पटेल की मुलाकात हुई। लेकिन इधर जो अमित शाह से, आनंदीबेन पटेल से, राजनाथ सिंह से केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकातें हुई, उन तस्वीरों के बाद यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश में कोई बदलाव होने वाला है। दोस्तों, जो चर्चाएं चल रही हैं वो जबरदस्त हैं। कहा यह जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य अब डिप्टी सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे और केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की कमान संभालेंगे, प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। दोस्तों, आप केशव प्रसाद मौर्य से कभी सवाल पूछिए या कभी उनके भाषणों को सुनिए तो वो एक जिक्र जरूर करते हैं। वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जो प्रदर्शन किया था वही प्रदर्शन हम 2027 में दोहराएंगे। वो ये कहते हैं कि 2014 में हम 73 सीटें जीते थे, ये हमारा प्रदर्शन था। आज भले ही हम 33 सीटें जीते हैं, लेकिन तब हम 73 सीटें जीते थे। यानी केशव प्रसाद मौर्य बताते हैं कि जिस वक्त वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे उस वक्त पार्टी का प्रदर्शन क्या था, और जिस वक्त वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं है तब पार्टी का प्रदर्शन कैसा है। ये बात मैं कह नहीं रहा हूं, ये बात मैं आपको सुनवाऊंगा। आप केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान सुनिए। हम इसी उत्तर प्रदेश के अंदर 73 लोकसभा सीटें जीत चुके हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए, श्री अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए, और 2017 के विधानसभा चुनाव में इसी उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए, सपा और कांग्रेस के गठबंधन रहते हुए 325 विधानसभा सीटें जीत चुके हैं। अब दोस्तों, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इसी बात पर चर्चा हो रही है कि केशव प्रसाद मौर्य को क्या मिलने वाला है। बहुत दिनों तक लोग ये बात कहते रहे कि केशव प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाएंगे। अब यह चर्चा है कि उनको भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी जाएगी। लेकिन क्यों? आप जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, 33 सीटें वो जीत पाई। बड़ी तादाद में ओबीसी वोटर्स और दलित वोटर्स ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। जब साथ छोड़ा तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो गई। सीटें कम हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो 2014 और 19 में बहुमत की सरकार चला रहे थे, वो बैसाखियों की सरकार पर आ गए। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, एकनाथ शिंदे, इन तमाम लोगों के समर्थन से सरकार चल रही है। 1 साल हो चुका सरकार का। उत्तर प्रदेश में भाजपा के सामने 2 चुनौतियां हैं। पहली, उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव, और दूसरी है 2027 का विधानसभा चुनाव। यानी 2-2 चुनाव की जिम्मेदारी नए प्रदेश अध्यक्ष पर होगी। ऐसे में बीजेपी ने बहुत से नामों पर मंथन किया। स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, हरीश द्विवेदी, ब्रजेश पाठक, बाबूराम निषाद, धर्मपाल सिंह, इतने नामों पर मंथन हुआ, हर नाम पर चर्चा हुई। और नाम तो वैसे बहुत से हैं, श्रीकांत शर्मा से लेकर दिनेश शर्मा तक का नाम है। लेकिन जो अब एक बात दिख रही है, जिसके करीब करीब की तस्वीर खिंच रही है, कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे। कम से कम इन 2 तस्वीरों को देखने के बाद लोगों के मन में यह चर्चा और तेज हो गई है।
कि केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम का पद छोड़ेंगे और संगठन को संभालेंगे, प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। 2027 में तीसरी बार सरकार कैसे बनाई जाए इसकी तैयारी करेंगे। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं, और अगर बनाए जाते हैं तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में वो कौन कौन से बदलाव करते हैं। क्योंकि अगर केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम पद छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि कोई एक और डिप्टी सीएम सरकार में बनाया जाएगा, बहुत से नए मंत्रियों की एंट्री होगी, कुछ पुरानों की छुट्टी हो जाएगी। यानी सरकार और संगठन दोनों जगह उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव होने वाला है। लेकिन चलते चलते एक वजह यह भी समझ लीजिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है अखिलेश यादव का पीडीए कार्ड, जिस पर उनका बड़ा फोकस है, और पीडीए कार्ड के तहत अखिलेश यादव 2027 की रणनीति बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर अखिलेश यादव का पीडीए कार्ड 2024 की तरह ही काम कर गया तो 27 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी। यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति दोस्तों आने वाले वक्त में बेहद दिलचस्प होने वाली है। इंतजार कीजिए कि केशव प्रसाद मौर्य को लेकर ऐलान कब तक होता है और उन्हें क्या मिलता है। फिलहाल भारत एक सोच पर मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। भारत एक सोच को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।